नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दूसरी क्लास लेके आए हैं, जहां पे हम आपको बताएंगे एक या दो ट्रिक। ठीक, तो पहली ट्रिक आपके सामने। ट्रिक क्या है, पूरा फार्मूला बेस से समझ लीजिए थोड़ा। कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या पी है और 8% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ती है, तो अगर आपको पूर्व की जनसंख्या बाद की और पूर्व की जनसंख्या पूछता है। कभी कभी पूछ देता है कि पूर्व की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, और कभी कभी पूछ देता है कि बाद की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करें, वो ये पूछ रहा है कि n वर्ष बाद किसी शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो P है वो क्या है, शहर की जनसंख्या है, R वार्षिक परसेंट दर है। ठीक है, और N यहाँ पे समय है। तो दोस्तों जब बाद की पूछेगा तो लिख दीजिए सीधा P प्लस 1 R/100 होल पावर n। ठीक, और अगर पूर्व की पूछेगा तो बस कहानी यहीं पे है। पूर्व वाले में आप P को ऊपर कर दीजिए और इस वाले हिस्से को क्या कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए और कैलकुलेशन कर लीजिए। फार्मूला तैयार है। ठीक, अब कभी कभी ये पूछ देता है कि यदि प्रतिवर्ष दर हो रही है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष R% की दर से बढ़ रही है, तो पहली साल R1 हुई, दूसरी साल R2 हुई, तीसरी साल R3 हो गई, और बढ़ते बढ़ते RN% तक पहुंच गई, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए पूछा है कि n वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो P यानी जो जनसंख्या है, और इसको आगे बढ़ाते चले जाएंगे जहां तक पूछा गया है, लेकिन होल पावर नहीं लगाएंगे। होल पावर जितने की पूछी जाएगी, ठीक है, R% एक साल में इतनी बड़ी, मान लीजिए एक साल में उतनी बड़ी, तो ये आपका हो गया यहाँ पे। चलिए, तो इसी फार्मूले पे अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ही है। ठीक है, कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या में क्या होता है, 15%। R बराबर कितना दिया है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ती है। ठीक, दूसरा कह रहा है यदि वर्ष 2005 के अंत में इसकी जनसंख्या 8000 है, तो 2007 में क्या होगी। यानी P बराबर हमें दिया है 8000। दोस्तों जनसंख्या कितनी है, 8000 है। तो 2 वर्ष बाद देखो, कह रहा है 2005 में, 8 वर्ष की कब है, 2005 वर्ष में। जब 2005 है तब 8 है, तो अब ये पूछ रहा है कि 2007 में क्या होगी जनसंख्या। 2007 में क्या होगी, तो क्या 5, 6, 7, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, बाद वाला तो पूछ रहा है। अगर ये पूछता है यहाँ पे कि 2005 में 8000 है, और तो 2003 में क्या होगी, तो हम पहले वाला लगाते। ठीक है, अब क्या 2007 में 5 और 2 कितने होते हैं, 7, तो समय हमें कितना दिया दोस्त यहाँ पे, यानी T बराबर जो समय दिया है वो 2 साल दिया है। और फार्मूला हमें क्या लगाना है, n वर्ष बाद जनसंख्या। ठीक, n वर्ष बाद वाली, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या क्या होगी, P कितनी है, 8000। 1 प्लस R कितनी है, 15/100। कै साल की पूछी, 2 साल बाद की। कर लो गुणा भाग, 8000 यहां पे कितना हो जाए, 10। तो देखो डायरेक्ट जोड़ने का तरीका बता, 115 होगा। 100 में 15 जोड़ोगे 115 होगा, तो 115/100
की होल पावर 2 कर लो भैया गुणा। 8000 हो गए गुणा 115/100 गुणा 115/100। पहले 0 0 खत्म कर दो, 3 0, 1 2 3 0, क्या बचा 8 में गुणे 115 गुणे 115/10। या अगर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हो तो एक तरीका हमने बताया, बीच में काट पीट भी कर सकते हो। या अब यहां पे क्या हुआ कि आप 115 का गुणा 115 में करेंगे, ठीक है। अब ये स्टेप मत कीजिए, ऐसे कर लीजिए। 8000 लिखा है, देखो गुणा भाग भाई आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको 2-3 तरीके बता सकते हैं कि जिससे आपका गुणा भाग सरल हो जाएगा, ठीक। तो 15 को 100 को काटिए और 15 को काटिए, एक अंक से कटना चाहिए, इससे काटा जाता है। समझ में आई? काटने का तरीका ये होता है कि अगर आप 2 से काट रहे हो इसको, या काटने का मतलब होता है जैसे हमने कहा हम 115 है, 2 से पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। आप तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। 20 पंचे 100 है तो 5 को ऊपर से, ऊपर वाले को भी उसी अंक से काटेंगे। 5 दूना 10, 1 बचा, 5 तिया 15, तो ऊपर वाला 23 से कटेगा। कितना टाइम लगा? एक को काटना है, बाकी तो लिख ही देना है 23। आ जाइए भाई, 8000 गुणा 23/20 गुणा 23/20। अब 2 0 से 2 0 काट लीजिए, ठीक है। कितने ऊपर बचे? 80। साफ साफ लिख लेते हैं इधर, 80 में गुणा 23/2 23/2, ठीक। अब देखो काटिए, 2 से काटिए 80 को, 40 आएगा। अब इसको काटिएगा 20 आएगा, सर ठीक है। अब आपके पास बचई का है, ये जो 20 है ना, ये ऊपर है, हमने नीचे लिखा है, गलत लिखे हैं, यहां लिखिए 40 आया, 2 से काटा तो 20 आया, यानी कि नीचे कुछ नहीं बचा। तो आपका 20 में गुणा कर दीजिए, 23 गुणे 23, और 23 23 कितने होते? इसके लिए आप 50 तक कम से कम वर्गमूल याद कर लो। 50 तक याद होने चाहिए, नहीं तो फिर 23 का गुणा करेंगे। तो अगर नहीं आता है तो लीजिए, हम आपको बताए थे दोबारा गुणा एक लाइन में करने के लिए, बताए ना, तो कर लीजिए। देर किस बात की, तुरंत दिमाग लगाइएगा। दिमाग को ना गणित काहे पढ़ाई जाती है? जो ये हम पढ़ा रहे ना आपको, ये तो आपके व्यवहारिक काम में आएगी। क्या भैया, ब्याज याज का काम, पैसा, अर्थ युग सबसे बड़ा होता है अर्थ। अब इस सृष्टि की निर्माण जब हुआ था तो यहां पे अगर आप पृथ्वी लोक पे आए हो तो अर्थ का यूज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करिएगा, हम गुणा आपको बता देते, फिर आपको दुनियादारी बताएंगे। 23 का गुणा 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 तुरक का 9 होता है, कोई हासिल है ही नहीं। अब जो 23 के है ना, इनको कैंची गुणा कर दीजिए। देखिए 3 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 3 में, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 और 6 जोड़िएगा तो कितना? 12 आएगा ना। 12 की 2 रख दीजिए, आपकी हासिल 1 बच जाएगी। अब 2 का गुणा 2 में कर दीजिए, 2 दूना 4 हो गया, और हासिल हमारी 1 थी तो 5 हो गया। ये 529 होता है 23 का वर्ग। अगर जो होशियार बच्चा होगा ना, वो यही नोट कर लेगा फटाफट, बार बार काहे गुणा करेगा, वो यही याद कर लेगा 23 का वर्ग क्या होता है? 529। अब इसमें 20 का गुणा कर दीजिए, ये तो कोई भारी काम नहीं है ना। तो क्या हुआ? दुनेम
18 हो गए, और 2 दूना 4, और 18 एक हासिल कितनी हो गई, 5 हो गए, और 2 पंचे 10। तो आपका आंसर आ गया 10,580। तो मतलब सवाल का ये हुआ कि जो 2007 में जनसंख्या होगी वो कितनी होगी, 10,580 होगी। तो ये तो था 2 वर्ष बाद वाला। अब एक क्वेश्चन देखिए, 2 वर्ष पूर्व वाला देख लीजिए। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग गया है कि एक शहर की जो जनसंख्या है वो दोस्त आपकी है में 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है। आर बराबर स्मॉल यूज करते हैं, स्मॉल ही करो ना। आर बराबर कितनी है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से वृद्धि होती है। और कितनी, तो शहर की जनसंख्या जो थी वर्तमान में वो 1,85,220 है। कितनी है, 1,85,220 है। ठीक, और कह रहा है कि 3 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष का मतलब हमें टी दिया है 3 साल पहले पूछ रहा है, तो 3 लिख लीजिए, 3 वर्ष पहले जनसंख्या बराबर। ठीक, फार्मूला लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लीजिए भैया, 3 वर्ष का कर रहे ना। पी कितना, 1,85,220 बटा 1। आर कितना है, 5/100 होल की पावर 3। अब मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। ठीक, तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे आपका सरल कर देंगे। ऊपर है 1,85,220। ठीक, बटे में कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 105/100 की होल पावर 3। समझ गए ना। अब मेरे भाई यहां आ जाइएगा आप, तो क्या हो जाएगा, 1,85,220 बटे, इस चीज को 3 बार लिख दीजिए। 105/100 लिख दीजिए, फिर 105/100, 105/100, 105 कटेगा, 20 पंचे 100, 1 बढ़ा दीजिए, 21 पंचे 105 होता है। होगा, काहे 21 में 5 का गुणा कीजिए, 5 1 5 और 5 दूना या 10, काट दीजिए, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105, पहाड़ा भी याद होता जाएगा। ठीक है, जो चीज एक बार देखिए, गणित में जितना कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में करने की कोशिश करेंगे, आपका दिमाग उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो गणित अब जो पढ़ाया जाता है, हम आपको, ये तो व्यवहारिक गणित है जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, एकक नियम, अनुपात, समानुपात, काम, समय, दूरी, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, गोला, वॉल्यूम, ठीक, खेत का क्षेत्रफल, इनसे आपके व्यवहार में काम आएगा। नहीं तो पता लगे लेखपाल के पीछे घूमते रहिएगा, पता ही नहीं लगेगा कितना नाप के चला गया तुम्हारा खेत और कितना रह गया का, दूसरे के में एक लट्ठा चला जाएगा, तुम नहीं जान पाओगे। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल और थोड़ा बहुत आता है तो आप लेखपाल से पूछ के या उससे देख के समझ सकते हो कि खेत का आंकड़ा क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये गणित पढ़ाई जाती है, पहले इसका कैलकुलेशन पूरा करें वरना आप लोग भूल जाओगे। तो कितना बचा, 1,85,220 बटे 21/20 गुणा 21/20 और गुणा 21/20। दोस्तों, हमारे जो गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, वो पेड़ को देख के उसकी ऊंचाई बता देते थे और भेड़ों के झुंड को देखकर बता देते कि इसमें कितनी भेड़ है। ठीक है, तो आपको इतना कठिन, और एक बात,
उनके जीवन की है जो मैं आपको सुना रहा हूं। कभी कभी दिमाग में याद आ जाते हैं ऐसे महान लोग, और भगवान भोले बाबा की कृपा से मेरा नाम भी रामानुजी है। ठीक है, और मुझे भी गणित पसंद है, लेकिन मैं उस स्तर पे तो पहुंच नहीं सकता इस जन्म में। आगे क्या होगा पता नहीं। आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आंसर जो है आप आएगा 1,60,000। इसमें अब कुछ नहीं बचा है, आंसर है 1,60,000।